है दोस्तों, आज बात करते हैं। देखिए, इस ऑडिटर एंड सीजीडीए के प्रमोशंस के बारे में। देखिए, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ फैल रखी हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में। और काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि एसएस एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, प्रमोशंस कैसे हैं, और मतलब रियलिटी चेक कितना है। और देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 3 महीने पीसीडीएनसी जम्मू के कॉम्प्लेक्स में ही रह गया हूँ। इसलिए मुझे पता है कि मतलब असलियत क्या है, और मतलब लोगों का प्रमोशन कैसे होता है, कितना होता है, और कहाँ तक की चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी कि आपको ऑडिटर इन सीजीडीए लेना चाहिए कि नहीं। ऑडिटर इन कैग का अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप बात देख लेना। लेकिन स्पेसिफिकली मैं सीजीडीए के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप मतलब कोई 4200 ग्रेड पे, या मतलब कोई किसी को एक्साइज ना लेके कोई अगर सीजीडीए लेता है, तो इसके लिए अच्छा है या नहीं, तो इस वीडियो में जानते हैं। और अगर आपको वीडियो ठीक लगी, दैन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये लेवल 5 की जॉब है। सबको ही पता है लेवल 5 2800 ग्रेड पे की जॉब है। अब 2800 ग्रेड पे की जॉब होने के बाद सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 2 साल के बाद, जस्ट आप जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हो एस एग्ज़ाम देने के लिए। देखिए, एस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो हो जाते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है एस एग्ज़ाम हो। ठीक है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मतलब सीजीडी में हम घुसेंगे और बस 2 साल के बाद तुरंत एग्ज़ाम दे के हम 4800 ग्रेड पे डब्ल्यू बन जाएंगे। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी जैसे मैं कुछ दोस्तों से अपने बात कर रहा था जो अभी पीसीडीए में ही है, तो बोला यार पिछले 3-4 साल, मतलब 4-5 साल हो गए, तब से एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और तब से एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो मतलब आप समझ लीजिए, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो प्रमोशन की कोई बात ही नहीं है। अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात, सैलरी। देखिए, जो मेरे दोस्त हैं इस टाइम पे पीसीडीए में, जिनके मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, तो हर बंदे की लगभग 46 के आसपास सैलरी मिल रही है। तो सैलरी में ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत कम है, मतलब एक अच्छी सैलरी है। अगर आप किसी मतलब, और अगर आप जो जेड सिटीज़ में, अगर आप कोई वाई या एक्स सिटी में रहते हैं, तो उसमें आपकी सैलरी 50,000 तक भी जा सकती है, तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो एक ठीक ठाक चल रही है। अब हम बात करते हैं असली बात मुद्दे पे, वो है प्रमोशंस। प्रमोशंस है कैसा, क्योंकि अभी तक तो जो बात थी वो ठीक है। देखो, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे लोग पीसीडीए में मतलब दोस्त बन गए थे मेरे वहाँ रहने पे, तो काफ़ी सारे सीनियर्स जो बहुत ज़्यादा, कुछ सर तो ऐसे थे जो रिटायर होने वाले हैं 1-2 साल में, तो उनसे मैंने बात की कि सर प्रमोशन का कैसा सीन है और क्या कुछ। तो काफ़ी लोगों से बात की, तो उनके इनपुट्स की बेस पे मैं आपको बिल्कुल रियलिटी चेक बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपका एग्ज़ाम होता है और अगर आप डब्ल्यू निकाल लेते हो, एग्ज़ाम वो क्लियर कर देते हो दोनों स्टेज, तो आप डब्ल्यू बन जाते हो। ये तो एक पहली है। तो आप ऑडिटर से डब्ल्यू 2800 से 4800 यहाँ पहुँच जाते हो। इनकेस अगर आप ये एग्ज़ाम ना निकाल पाओ, तो फिर आप यहाँ बनते हो सीनियर ऑडिटर। अब देखिए, सीनियर ऑडिटर 4200 ग्रेड पे की है, और 6 साल की सर्विस के बाद आप बन ही जाते हो। मतलब 6-7 साल, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 6 साल में तो आप बन ही जाओगे, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, ऑडिटर से सीनियर एओ, सबसे पहले हमारा हो गया ऑडिटर, फिर आपका डब्ल्यू, उसके बाद आता है एओ, उसके बाद आता है सीनियर एओ। यही हायरार्की है जो मैंने वहाँ देखी है, जिन लोगों से बात की है। तो देखिए, ऑडिटर से डब्ल्यू, मतलब अगर आपने बहुत अच्छा किया, मतलब आपका एग्ज़ाम भी टाइम से हो गया, आपने निकाल भी लिया, तो आप मान के चलिए कि आपको 5 साल लग गया डब्ल्यू बनने में। अब देखिए, डबल ईओ से एओ बनने में फिर आपको काफ़ी टाइम लगता है। ये क्यों कर बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, एक सर थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ये सर 2005 में डब्ल्यू बन गए थे, और अभी 2005 से 2022 आ गई, तो इतने सालों में भी अभी सर ईओ नहीं बने हैं। और सर की अभी एज भी ऐसी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एज थी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टैग्नेशन डब्ल्यू बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। एओ के बाद सीनियर एओ, ये जो पोस्ट हैं एओ, सीनियर एओ, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करती हैं। देखिए, अगर आपने ठीक ठाक टाइम पे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, आपके टाइम से सब होता गया, अगर आप प्रमोशन सब सही लेते गए,
टाइम से एग्ज़ाम क्रैक करते गए, अगर ये डब्ल्यू का एग्ज़ाम क्रैक कर दिया तब तो ठीक है, वरना तो अगर आप लगते हो ऑडिटर और अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं करते तो आप सीनियर ऑडिटर की रैंक पर ही रिटायर हो जाओगे, सीनियर ऑडिटर। और अगर आप ये क्रैक करते हो तो देखिए बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके कि आप सीनियर एओ तक पहुंच जाओ। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि देर सवेर कभी ना कभी नंबर आ ही जाता है। अब मैं एक बात बता देता हूँ कि इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कैसे होती है। देखिए जो ऑडिटर्स होते हैं, ऑडिटर्स को कमांड देने वाले, और मतलब एक क्या होता है सेक्शन टाइप होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है तो वहाँ के एक ईओ होंगे, ईओ होंगे जो कि बाकी सारे ऑडिटर्स और बाकी सबको काम पे लगाए होंगे। एक जो मैंने जनरल पीसीडी में देखा कि एक लंबी सी डेस्क रहती है, काफ़ी लंबी सी, तो एज अ मेन ड्राइवर ऑफ द डेस्क उस पर कम से कम आपके मान के चलिए कम से कम 10 से 12 15 ऑडिटर भी हो सकते हैं, जो जिनकी सब डेस्क के लगे होते हैं, आमने सामने सब अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, और उनको सबको कमांड करते हैं एक ईओ, मतलब एक डब्ल्यू, ऐसा रहता है। और फिर अगर आप बात करें ईओज़ की, देखिए जो ईओज़ होते हैं हमारे, ईओज़ के जो केबिन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, मैं ये बात कहूँगा। मतलब आपको बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई साहब है कि एक बढ़िया तगड़े अफसर हो आप। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि मतलब इसमें कोई कमी है, आप बड़ी ईओ रहते हो और काफ़ी अच्छा है इसमें, मतलब आपका लाइफस्टाइल होता है। और जो सीनियर ईओ होता है तो उनका तो और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सीजीडीए के मतलब किसी भी सेक्शन में हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो जाता है। अब लाइफस्टाइल अच्छा हो जाने का मतलब क्या है? देखिए लाइफस्टाइल अच्छा हो जाने का मतलब आपकी पे बहुत होती है, आपकी इज़्ज़त बहुत होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होता है कि आप ऑडिटर से डबल ओ बने, ये मान लीजिए आपको 5 साल लग गए, जब आप डबल ओ बन जाएंगे ना 4800 से आपको 4 साल की सर्विस के बाद आपको 5400 लेवल 9 मिल जाएगा। एक बार आपको लेवल 9 जैसे 5400 मिल गया तो फिर क्या होता है कि आपकी जो पे होती है ना, वो अपने जो पीयर्स होंगे, जैसे आपके कोई और दोस्त किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स में हों, तो वहाँ शायद उनकी उतनी ज़्यादा ना बढ़े, जो इनको अगर 4600 ग्रेड पे में आने के बाद भी अगर उनको टाइम लगता है तो वो शायद उनकी पे उतनी ज़्यादा ना हो, 10 साल बाद जितनी आपकी एज ए ऑडिटर सेलेक्ट होने के बाद हो सकती है। तो हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा होगी, लेकिन हो सकता है। और 5400 के बाद तो फिर आप जैसे ईओ जाते हो और सीनियर हो, तो आप ये मान के चलिए कि आप 6600 ग्रेड पे तक पहुंच जाते हो। लेकिन यहाँ एक कैच है, देखिए जो यूपीएससी के थ्रू एंट्री होती है ना, यूपीएससी के थ्रू जो सीजीडीए डिपार्टमेंट में एंट्री होती है उसको बोलते हैं हम एसीडीए, असिस्टेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। तो देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो सीनियर एओ के बाद एसीडीए तक पहुंच पाते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे वहाँ पे जो कि एसीडीए पर हो। और देखिए मैक्सिमम लेवल यही है, अगर आप पहुँचते हो ना एसीडीए तक ही आप पहुँच सकते हो, डीसीडीए और इससे ऊपर तो मैंने बहुत मतलब जो एसएससी के थ्रू अगर गए ना तो मैंने तो देखा नहीं कि कोई बंदा इतने ऊपर गया। और एसीडीए भी मैंने इक्के दुक्के ही सुने कि यार कि हाँ ये जो एसीडीए है ये मतलब प्रमोट होकर आए, बाकी मैंने सुना ही नहीं ऐसा। मैक्स टू मैक्स सीनियर ऑडिटर मतलब सीनियर एओ अकाउंट्स ऑफिसर वहीं तक आप पहुंचते हैं, बाकी इससे ऊपर तो आपकी बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप नहीं पहुंच सकते, किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकते। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए रियलिटी चेक ये है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप डबल ओ बन जाते हो, उसके बाद 4800 5400 और जो ग्रेड पे बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, लाइफ स्टाइल में कोई कमी नहीं होती है, और बढ़िया जो एक ज़िंदगी बिताने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना आप आराम से कमाते हो, उससे ज़्यादा ही कमाते हो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो लोग भी एज अ ऑडिटर सेलेक्ट करना चाहते हैं सीजीडी में, बिल्कुल आपको इनिशियली थोड़े टाइम स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात सीजीडीए में क्या होता है कि आपके सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव पोस्ट होती हैं, इसकी वजह से आपका क्या है, आपका रोटेशन होता रहता है। आप ऐसा नहीं होगा कि आप लंबे समय तक 10 या 20 साल तक एक ही ऑफिस में पड़ेगा ना, आपका ट्रांसफर्स बढ़िया फ्रिक्वेंटली होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कहीं आपको इनिशियली ख़राब जगह पोस्टिंग मिल गई तो आपको 3-4 साल के अंदर आपको दूसरी जगह पोस्टिंग मिल जाती है, अपने होम स्टेट के आसपास आ जाओगे फिर चले जाओगे। तो ये रोटेशनल पॉलिसी होनी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, और ये सीजीडी में है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगती है। अगर आपको अभी भी इस पोस्ट के बारे में कोई डाउट है ना तो आप मेरे कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अगर हो गए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।